जय श्री राम। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न दिखऊँ को। सियावर रामचंद्र जी की जय। अब वह कपटी राजा जो मुनि के वेश में था, वह राजा प्रताप भानु से कहता है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयंकर होता है और ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। तब राजा प्रताप भानु कहता है कि हे प्रभु, वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीनदयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। राजा भी पूरी तरह से उनको अपने आप को समर्पित कर दिया। अब राजा को पूरा भरोसा हो गया कि ये तपस्वी मुनि बहुत पहुँचे हुए हैं। फिर आगे तपस्वी ने कहा, सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहु कि नाही। अहहि एक अति उत्तम सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं। और इस पर यह भी है कि वो सिद्ध हो या ना हो, यानी कि उनकी सफलता निश्चित नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा वह तपस्वी राजा से कहता है। फिर कहता है, हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। तो राजा कहता है, मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयो। जो तपस्वी राजा था, जो कपटी के भेष में था, वह राजा कहता है कि हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरे जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ ना, तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया हूँ, तो मैं तुम्हारे नगर कैसे जाऊँ। जो न जाओ तव हो ही अकाजू, बना आय असमंजस आजू। सुनि महेश बोले मृदु बानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। हे राजन, मैं तो कहीं गया नहीं हूँ, आज तक जब से पैदा हुआ हूँ तब से यहीं पर हूँ, और मैं यदि तुम्हारे नगर नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ेगा। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। ऐसा वह कपटी मुनि कहता है। तब राजा क्या बोलता है, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिर नि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर नेनु। राजा प्रताप भानु कहते हैं, बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण छोटे छोटे घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती हैं। ऐसा कहकर राजा उनको कहता है, अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागे दुख सहि प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियावर रामचंद्र जी की जय। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। उधर तो राजा जो तपस्वी के रूप में था, वह बड़ा खुश हो रहा था, और इधर राजा प्रताप भानु उनको मना रहे हैं। आज की सत्संग चर्चा में हमें ये सीख तो जरूर मिली
कि वेदों में नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं, चाहे छोटा कितना भी छोटा हो, किंतु बड़े अपना स्नेह उनको दिए बिना नहीं रहते। आप भी अगर बड़े हैं तो छोटों पर अवश्य स्नेह कीजिए। जय श्री राम।